नवाज मीर साहब, एक बड़ी गिरफ्तारी हो गई, मजीद गिरफ्तारियों की खबरें हैं, क्या हो रहा है इस्लामाबाद में? न सिर्फ मरियम नवाज शरीफ साहबा के बारे में इतलात हैं, बल्कि शहबाज शरीफ साहब के बारे में भी हैं, ख्वाजा आसिफ साहब के बारे में भी हैं, एहसन इकबाल साहब के बारे में भी हैं। इसके अलावा पीपल्स पार्टी से हमें बताया गया है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं उनके लिए भी पूरी कोशिश की जा रही है कि उनको गिरफ़्तार किया जाए। और इसके अलावा भी पीपल्स पार्टी के कुछ सेनेटर्स हैं, अरकान कौमी असम्बली हैं। तो ऐसा लगता है कि इस वक्त जो मुल्क में जो सूरत हाल है उसमें काफ़ी दिनों से अपोजिशन जो है वो इररेलेवेंट नज़र आ रही थी। आपने देखा कि बजट के बाद जो लोगों में एक बेचैनी थी, ख़ास तौर पे ताजर तबके में बड़ी बेचैनी थी, तो उन्होंने तो अपोजिशन से कंसल्ट किए बगैर ही 13 जुलाई को हड़ताल का ऐलान कर दिया था। तो 13 जुलाई की जो हड़ताल थी उसको हुकूमत ने कहा कि ये कामयाब नहीं हुई है, लेकिन बहुत से लोगों ने कहा कि ये कामयाब हड़ताल है। तो 13 जुलाई की हड़ताल पे ऐसा लग रहा था कि इस मुल्क की अपोजिशन इररेलेवेंट हो चुकी है। और इमरान खान साहब को तो चाहिए था कि एक इररेलेवेंट अपोजिशन को वो कोशिश करते कि वो इररेलेवेंट ही रहे, वो रेलेवेंट ना हो। लेकिन अब वो जिस तरीके से उनको गिरफ्तार कर रहे हैं तो इससे अपोजिशन दिन ब दिन रेलेवेंट होती जा रही है। और अपोजिशन का जो बयानिया है, उस अपोजिशन के बयानिए को इमरान खान साहब जो हैं वो उसको तक़वियत पहुँचा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आज जो शाहिद हक़ान नबाज़ी साहब को जिस तरीके से गिरफ़्तार किया गया है उसमें शाहिद हक़ान नबाज़ी साहब की ज़्यादा कामयाबी है और नैब की या हुकूमत की मुझे वो नाकामी नज़र आती है, क्योंकि ऐसा लगता है कि उन्होंने उनको शाहिद हक़ान नबाज़ी साहब ने ट्रैप किया है। क्योंकि आपको याद है कि 11 जून को जब फैसल वाडा साहब ने जियो पे कहा था कि जी शाहिद हक़ान नबाज़ी साहब बहुत जल्द गिरफ़्तार हो जाएंगे, तो उसके बाद शाहिद हक़ान नबाज़ी साहब से हमने पूछा कि जी वो कह रहे हैं आप गिरफ़्तार हो जाएंगे तो आप अपनी ज़मानत क्यों नहीं करवाते। उन्होंने कहा कि जाओ मैं नहीं करवाता ज़मानत, जिसने मुझे पकड़ना आगे पकड़ ले। और ऐसा लग रहा था मुझे कि वो शाहिद हक़ान नबाज़ी साहब जून के महीने से इश्तियाल दिला रहे थे नैब को। और मुझे ज़ाती तौर पर भी पता है कि कई दफ़ा नैब के लोगों को उन्होंने कहा कि तुम मुझे गिरफ़्तार क्यों नहीं करते। तो ये अब लगता है कि अपोजिशन तो खुद चाहती है कि उसको गिरफ़्तार, उसके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गिरफ़्तार किया जाए जिसका उनको ज़्यादा सियासी फ़ायदा है। और ये समझ नहीं आ रही इमरान खान साहब को कि दरअसल वो अपोजिशन को गिरफ़्तार नहीं कर रहे, वो अपने आप को गिरफ़्तार कर रहे हैं। आज ऐसा मौका नहीं है, लेकिन मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि जब शाहिद हक़ान नबाज़ी साहब वज़ीर आज़म थे तो उस वक्त वो मीडिया से काफ़ी नाराज़ रहते थे और हमें कहा करते थे कि मैं तो पाकिस्तानी चैनल्स देखता ही नहीं, मैं तो सिर्फ CNN देखता हूँ। और फिर आपको याद है कि उन्होंने पाबंदियाँ भी लगाई थी, तो मैंने एक दिन उनको जाके प्रोटेस्ट किया था कि आप ये पाबंदियाँ क्यों लगा रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा था कि एक दिन आप देखेंगे कि आपके साथ ज़्यादती होगी और यही मीडिया आपके साथ खड़ा होगा। तो आज मैं यही बात इमरान खान साहब को कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह आज आपने शाहिद हक़ान नबाज़ी को गिरफ़्तार किया है, वक्त कभी सदा एक सा नहीं रहता। एक दिन आपके साथ भी यही हो सकता है, अल्लाह करे ना हो, लेकिन आपके साथ भी यही होगा। और आज जिस मीडिया से आप नाराज से लगते हैं, यही मीडिया हो सकता है कि दोबारा आपके साथ खड़ा हो। सब हुकूमत का नुकसान कैसे होगा इस सब में और अपोजिशन को फायदा कैसे होगा इस सब में? अगर नून लीग के नवाज शरीफ साहब पहले गिरफ्तार हैं, शाहिद खान अब्बासी गिरफ्तार होते हैं, तो सेकंड टियर लीडरशिप को सीधा सीधा मैसेज जा रहा है कि जी आप अगर ज़्यादा बोलेंगे तो आपके साथ क्या होगा। मरियम नवाज साहबा गिरफ्तार होती हैं, एहसन इकबाल साहब भी गिरफ्तार हो जाते हैं, तो फिर निकलेगा कौन और निकालेगा कौन पब्लिक को बाहर? मीडिया पर जाके कौन दिफा करेगा? डर ही जाएगा ना। तो हुकूमत का कैसे नुकसान है उसमें और नून लीग का कैसे फ़ायदा इस सब में? देखिए, जो लोग ये समझते हैं ना कि अपोजिशन को जेल में डालने से हुकूमत का फ़ायदा हो रहा है और अपोजिशन का नुकसान हो रहा है, वो मुझे उनकी सियासी बसीरत जो है वो उसके बारे में मैं यही कहूँगा कि अभी उनको सियासत की समझ नहीं है, उनको सियासत समझने की ज़रूरत है। देखें, दुनिया में आप बड़े बड़े सियासतदान जो हैं उनको करप्शन के इल्ज़ाम में, दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में जब जेल में डाला जाता है तो वो उसको अपने लिए एक एजाज़ समझते हैं। और फिर जब वो जेल से में काफ़ी सारा अरसा गुजार के वापस आते हैं तो वो अवाम में मजलूम बन जाते हैं और जो लोग उनको जेल में डालते हैं वो विलन बन जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आपके पास शाहिद हक़ान अब्बासी के ख़िलाफ़ कोई सबूत था तो उनको काफ़ी अरसा पहले गिरफ़्तार कर लेना चाहिए था। जिस हुकूमत के साथ शाहिद हक़ान अब्बासी ने यह मुआहदा किया LNG गैस का, उस हुकूमत के सरबराह कुछ दिन पहले यहाँ पाकिस्तान आए, इस्लामाबाद आए, उनको आपने गार्ड ऑफ ऑनर दिया, उनको आपने खाना खिलाया पुरतकल्लफ किस्म का, उनके साथ बहुत से मुआहदों पे साइन किए, फिर आपने उनसे $3 अरब की इमदाद भी ले ली। अब आप शाहिद हक़ान अब्बासी को गिरफ़्तार करके कहते हैं कि ये शाहिद हक़ान अब्बासी ने इस कतर का जो अमीर है इसके साथ मिलकर करप्शन किया है।
तो ये बात जो है ना, ये नाकाबिले फ़हम है। और मैं तो बार बार आपको ये कह रहा हूँ कि क्योंकि ये पिछले काफ़ी दिनों से प्राइवेटली भी शायद हकान अब्बासी साहब कह रहे थे, पब्लिकली भी कह रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी कह रहे थे कि ये आएँ और मुझे गिरफ्तार करें। तो जब एक पॉलिटिशियन खुद आपको ये कह रहा हो कि आओ मुझे गिरफ्तार करो, इसका मतलब ये है उसने अपना होमवर्क पूरा किया हुआ है, उसको पता है कि आप उसको किसी अदालत में जायज़ तरीके से, कानूनी तरीके से आप उसको कन्विक्ट नहीं कर सकते। और अगर वो आपको कह रहा है कि आओ मुझे गिरफ्तार करो, वो आपको ट्रैप कर रहा है, वो आपको ट्रैप कर रहा है, और आप उसके ट्रैप में आके उसको गिरफ्तार करेंगे तो अल्टीमेटली उसको फ़ायदा होगा और आपको नुकसान होगा। ये पाकिस्तान की हर हुकूमत जो है, हर वज़ीर आज़म, हर सदर, हर मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर यही समझता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है और जो अपोजिशन कर रही है वो गलत है। लेकिन हमेशा हर ताकतवर आदमी का अंजाम जो है वो पाकिस्तान में वही होता है जो परवेज़ मुशर्रफ का हुआ। बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब।